परमेश्वर ने बुद्धि दिया, सब लोग बोले बुद्धि दिया है, बुद्धि दिया, बुद्धि दिया कि राजा के सामने सही रिक्वेस्ट को जाकर पेश कर सके। और जब उसने इस प्रकार बोला, हम चरवाहे हैं, हमको ये गोशेन का क्षेत्र दिया जाए, वहां पर जाकर वे गोशेन में रहने लगे। They were allowed to go and stay at Goshen. Now, Joseph had the favor of the king, and the king loved him and did everything he wanted. जो कुछ जोसेफ करना चाहता था, उसको उसके राजा ने उस समय उसको पूरा करवा के दिया। लेकिन ऐसे समय आया कि एक नया राजा, निर्गमन 1:8 में लिखा है, एक नया राजा गद्दी पर आया जो यूसुफ को नहीं जानता था। बहुत सुंदर। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। आया, परिस्थिति बदली और वो यूसुफ को नहीं जानता था, और इसके कारण एक के बाद एक कष्ट लोगों पर राजा के द्वारा और उसके सेना के द्वारा उन पर अत्याचार होने लगे। और क्या हुआ, लोग कराहने लगे, लोग पुकारने लगे, लोग चिल्लाने लगे और लोग कहने लगे, प्रभु हमारे पिताओं के परमेश्वर जिसकी अब आराधना करते आए हैं, तू कहां है, तू कहां है? They began to cry out and say, God, where are you? We had Joseph and then we had Pharaoh who knew our Joseph, but Joseph is long gone, Pharaoh has disappeared, and Lord, this is a new Pharaoh. By the way, फिरौन राजा का नाम नहीं था, फिरौन राजा की उपमा थी। जैसे अपन बोलते हैं ना महाराणा या राणा, महाराजा, वैसे फिरौन एक टाइटल हुआ करता था। और एक नया फिरौन आया, एक नया महाराजा आया उस समय पर, और उसने बोला, मैं यूसुफ को नहीं जानता और मैं इनके ऊपर अत्याचार करूंगा। और क्या हुआ आप देखिए, रहते रहते आशीष के देश के अंदर उन पर कठिनाई आने लगी। और कठिनाई, एक समय ऐसा था जब सब कुछ हरियाली था, उनके लिए भेड़ बकरी के लिए भोजन था, पर्याप्त था, परिवार के लिए सब कुछ था। लेकिन एक समय आया जब उसने परिस्थिति को बदला राजा ने, और जब परिस्थिति बदल गई, वे लोग कठिन परिश्रम करने लगे। और उनके पर कठिन नहीं, मूसा के बचाने के अपने कार्यक्रम के द्वारा उनको और नुकसान उठाना पड़ा और उन पर अत्याचार और होने लगा। और इसलिए जब हमने जो आयत पढ़ी उसकी ओर लौट कर आते हैं, परमेश्वर अपनी प्रजा के साथ क्या संबंध रखता है, आज शाम को हम कुछ बात उस विषय में सीखना चाहते हैं। What relationship God has with His people who are undergoing suffering, who are undergoing major things in their life। जब परमेश्वर के लोग दुख और दर्द और तकलीफ उठाते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? आखिर परमेश्वर कहाँ है? ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। कुछ बातों को अपन 7 आयत से देखना शुरू करते। चलिए, आपके घरों में बाइबल है आपके पास, आप खोल रहे होंगे, प्रभु के कलाम को सुन रहे होंगे, तो आप कुछ मिनट प्रभु के वचन में ध्यान दीजिए। वहां लिखा है 7 आयत में वापस, यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है। मेरा परमेश्वर मेरे दुख को देखता है, मेरे दुख में मुझे देखने वाला मेरा परमेश्वर। आपको मालूम, उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर हागार के विषय में लिखा है, और हागार अपने मालिक कौन था? कोई नाम बताएगा कौन था हागार का मालिक? अब्राहम। और उससे भागकर वो जा रही थी, और उससे परेशान होकर, हाजिरा लिखा है हिंदी बाइबल में, और वो परेशान होकर वहां से निकलकर चली जा रही थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं। परमेश्वर उसको रास्ते में मिलता है, और 16 अध्याय उत्पत्ति में लिखा है, वो जब भाग कर जंगल के अंदर पहुंच गई तो वहां पर परमेश्वर उससे बात करता है। उत्पत्ति 16 के 13 में इस प्रकार लिखा है, तब उसने यहोवा का नाम, उत्पत्ति 16 का 13 निकाली, यस स्क्रीन पर आ रहा है। तब उसने यहोवा का नाम की थी, क्या रखा? आप लोग पढ़िए जोर से स्क्रीन को देखकर, अता एल रोई रख कर क्या कहा? क्या मैं यहां भी उसको जाते हुए देखने पाई जो मेरे देखने हारा है? अता एल रोई शब्द का मूल अर्थ है मुझे देखने वाला। मेरी परिस्थिति को न केवल जानता है लेकिन मुझे देखता है, मेरे को उसकी नजरों के सामने रखता है। एक माँ किस प्रकार अपने बच्चों को अपनी नजर से छोड़ती नहीं है, अपनी नजरों के सामने रखती है छोटे बच्चे को, उसी प्रकार परमेश्वर आपको अपनी नजरों के सामने रखता है।
God keeps you in the front of his eyes because he knows you. He knows you by name and not just by name. He has his eye on you. आपको अपनी नजर के सामने रखा हुआ है। हजीरा कहती है अता एल रोई, गॉड हु सीज मी, मेरा परमेश्वर जो मुझे देखता है। आज शाम के समय शायद आप अपने दुआ में बोला होगा, प्रभु तू देखता भी है क्या, क्या हो रहा है? कभी निराशा में आकर अपन ये बोल उठते, लॉर्ड वेयर आर यू, डू यू इवन सी व्हाट आई एम गोइंग थ्रू? याद रखिए आपका परमेश्वर अता एल रोई है। भारत के अंदर अभी क्या हो रहा है प्रभु, आप देख भी रहे हो क्या? हमको ऐसा लग रहा है हम प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन इसका जवाब कब आएगा, कैसे आएगा, आएगा भी क्या परमेश्वर? ऐसे सवालों के बीच में आप याद रखिए अता एल रोई, मैंने मेरे लोगों के क्लेश को क्या किया, मैंने मेरे लोगों के क्लेश को देखा है। आई हैव सीन। भजन संहिता में भजनकार कहता है हमारा परमेश्वर है और वो कठपुतली की आंखें नहीं है, वो आंखें देखने वाली आंखें हैं। अन्यों के समान जो आंख बैठाते तो है लेकिन वो देखती नहीं है क्योंकि उनके अंदर जीवन नहीं है। लेकिन आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर देखने वाला परमेश्वर है। इसके अंदर दो बातें छिपी हुई, मैं आपको समझाता हूं। जब परमेश्वर आपको देखता है तो दो बात, पहली बात, जब परमेश्वर मुझे देख रहा है तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। अगर मैं गिरूंगा तो वो मुझे पकड़ लेगा, अगर मैं डगमगाऊंगा तो एकदम मेरे हाथ को पकड़ लेगा, क्योंकि उसने मुझे वो मुझे क्या कर रहा है, वो मुझे देख रहा है। एक तो एस्पेक्ट ये हो गया कि जब परमेश्वर मुझे देख रहा है तो मैं सुरक्षित हूं। लेकिन दूसरी बात, एक और बात, कभी कभी के लिए जब अपन डिसिप्लिन करते हैं तो अपन अपने बच्चों को क्या बोलते हैं, मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं। क्या बोलते हैं अपन, मैं देख रहा हूं, मुझसे छुपा नहीं है। जब परमेश्वर अपन को देख रहा है विश्वासियों, हम ऐसा कुछ ना करें कि खुदा को ये आपको और मेरे को देखकर कहना पड़े मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं। कभी अपन केवल संडे विश्वासी हो जाते हैं, हालेलुया, और वो 21 दिन के अंदर बदलने जा रहा है। संडे कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाएगा। अपन आज संडे थोड़ी ना है, आज अपन 8 बजे बैठे घरों में ताले बंद है तो भी अपन आराधना कर रहे हैं। ये होने जा रहा है, ये इसका फॉल आउट है, ये इसका ब्लेसिंग। सो गॉड हू सीज अस has two things, two meanings. One, he takes care of me. Secondly, I cannot do anything that will displease him, that will dishonor him, because God is watching me. Not just God is watching over me, but God is watching me. मुझे अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और आप स्क्रीन में ऐसा कुछ उल्टा सीधा करना नहीं चाहते ताकि दूसरों को मालूम पड़ जाए कि क्या कर रहे हैं अपन करके, तो आप भी तबीयत से बैठे, तसल्ली से बैठे, थोड़ा अपने आप को, चेहरे को भी देख रहे हैं कि मेरा शक्ल कैसी आ रही है। क्यों? क्योंकि दूसरे लोग आपको देख रहे हैं। खुदा मुझे देख रहा है, मेरा खुदा मुझे देख रहा है। जोर से बोलिए, मेरा खुदा मुझे देख रहा है। जोर से करो, बोलिए मेरा खुदा। हालेलुया। ओके, वापस लौट कर आते हैं। याद है आपको भजन संहिता? नहीं, निर्गमन कौन सी पुस्तक थी बताइए? 8 अध्याय? नहीं, 3 अध्याय में अपन थे। निर्गमन 3 अध्याय में, और वहां पर अब अगली आयत में अपन चलते हैं। हमारे यहाँ पर लाइट चली गई थी, वापस लाइट आ गई, प्रभु को धन्यवाद हो। ठीक है, अब देखते हैं। अब आगे लिखा, और उनकी जो चिल्लाहट, 7 आयत में हमें, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने क्या किया, उसको भी मैंने, कहा है 7 आयत में ही सर अपन, और ऊपर लीजिए 7 में ही अपन, हाँ, उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है। मेरा परमेश्वर न केवल मुझे देखता है, वो मेरी सुनता है। आपको जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आपको माइक्रोफोन लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो हन्ना के शब्दों को सुनता है जो उसके होंठ से भी बाहर नहीं आ पाते हैं, दर्द के मारे, पीड़ा के मारे करा रही। एली पास में बैठकर बोल रहा है, तू पी कर आई है क्या? लेकिन बोलते नहीं, मेरा दिल भरा हुआ है और इसलिए शब्द बाहर नहीं आ रहे। आज शाम को न जाने आप किस प्रकार प्रार्थना करें। इन दिनों में मैं दुआ कर रहा हूं, प्रभु, मैं एक शब्द का इस्तेमाल करता हूं, प्रभु मुझे सूखा प्रार्थना नहीं करना है, मुझे गीला प्रार्थना करना है। मतलब आंसुओं के साथ प्रार्थना करना।
सुख का प्रार्थना अपन ने बहुत किया है। प्रभु हमको बचा, उनको बचा, हालेलुया, सबको चला, आप भी ठीक रहो, मैं भी ठीक रहूं प्रभु, और मेरे घर में रोटी आ जाने। ये सुख की प्रार्थना है। लेकिन गीली प्रार्थना क्या है मालूम? शब्द ना निकल सके, अब वेदना के साथ आए भर भर कर प्रभु के चरणों पर खटखटा कर बोल, प्रभु देश पर तरस खा, प्रभु देश पर तरस खा, प्रभु देश पर तरस खा, प्रभु नाश होने वाली आत्माओं के लिए। ये गीली प्रार्थना उनको प्रभु के सामने उनके लिए। तो आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनता है, न केवल आपको देखता है, लेकिन आपकी प्रार्थनाओं को क्या करता है? वो सुनता है। इसलिए आपको प्रार्थना करना जरूरी है, जरूरी है। अब आप ऊंचे शब्द से करें या बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करके करें, कोई दिक्कत नहीं। या बिल्कुल धीमी आवाज में आंसू के साथ आप करें, स्वर्ग रिकॉर्ड कर रहा है और बोल रहा है, मेरी बेटी पुणे से आज प्रार्थना कर रही है, मेरा बेटा चिंचवाड़ से आज प्रार्थना कर रहा है, मेरा बेटा आज पिंपरी में रहकर प्रार्थना कर रहा है। He's in his office alone, but he's praying. He is praying. It is not the length of the prayer. It is not the words in prayer. It is not what we are saying. It is but who we are talking to. Who we are talking to. हम किससे बात कर रहे हैं? हम किससे बात कर रहे हैं? एक और चीज बीच में दुआ, आपकी प्रार्थना स्वर्ग क्यों सुनेगा? मैं पास्टर हूं इसलिए, मैं सीनियर पास्टर हूं इसलिए नहीं, मेरी प्रार्थना स्वर्ग इसलिए सुनेगा क्योंकि मैं यीशु के नाम को लेता हूं। मैं यीशु के नाम, टेक द नेम ऑफ जीसस। जो कोई उसका नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, ऐसा लिखा है। एक क्षण अपने दोनों हाथों 8-10 बार यीशु के नाम को पुकारने लगी, आपके ऊपर अभिषेक आएगा। मैं अभिषेक को फील कर रहा हूँ, मैं उसकी हुजूरी को फील कर रहा हूँ। Take the name of Jesus right now. Take the name of Jesus and receive the baptism of the Holy Spirit. Receive the infilling of the Holy Spirit. Receive an anointing of the Holy Spirit. Take the name of Jesus. This is the name we have. This is the name we need. This is the name that is above every other name. हर नाम के ऊपर, 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 यीशु हर नाम के ऊपर तेरा काम है प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद। बोलिए, just take the name of Jesus. Just take the name of Jesus. Jesus, आपकी भाषा में पुकारिए, ओ मराठी में पुकारिए, कन्नड़ा में पुकारिए, इंग्लिश में पुकारिए, हिंदी में पुकारिए, यीशु। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वो मुझे देखने वाला परमेश्वर है, और जब वो मुझे देखता डर नहीं है क्योंकि मैं सुरक्षित हूँ। वो मुझे देखता है, उसमें मुझे डर है, इसलिए मैं गलती नहीं कर सकता, मैं नहीं करना चाहता हूँ। नंबर 2, वो मेरी प्रार्थना को सुनता है। और क्यों सुनता है? क्योंकि मैं यीशु के नाम से प्रार्थना। तुमने अब तक कुछ नहीं मांगा है, यीशु ने अब तक कुछ नहीं मांगा है, मांगो तो मेरा पिता तुम्हारे लिए इसको पूरा करेगा, क्योंकि तुम मेरे नाम से मांगते हो, मेरे नाम से मांगते हो, मेरे नाम से मांगते हो। फिलाडेल्फिया चर्च, आप मांगिए, मांगिए, मांगिए। आपके नाम को छोटा मत करिए, आप मांगिए ना। इन विपत्ति के दिनों में आशीष और अभिषेक को मांगिए। हाँ, गंगा उल्टी बहेगी, हाँ, परिस्थितियां बदलेगी, जो आज तक नहीं देखा 21 दिन के अंदर पूरा होगा। आपके घरों में अभिषेक आने पाए, चंगाई 1 या 2 के द्वारा नहीं, अभिषेक 1 या 2 के द्वारा नहीं, सेवा 1 या 2 के द्वारा नहीं, हाँ, बपतिस्मा 1 या 2 के द्वारा नहीं। भीड़ की भीड़ यीशु को जानने जा रही। तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए, क्योंकि वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। लेकिन इतना ही नहीं, लौट कर आते हैं निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय, क्योंकि अपन टेक्स्ट पे रहेंगे, उसको पढ़ लेंगे। 3 अध्याय वापस आते हैं, 7 आयत में ही अपन, और वहां पर लिखा है आगे, कारण ठीक है, चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है। नंबर 3, और उनकी पीड़ा पर, बाकी आप लोग पढ़िए, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया। अधिकारियों के समान नहीं, हाँ देख लेंगे, कर लेंगे, एप्लीकेशन डाल दो, टाइम मिलेगा तो कर लेंगे। मानो एक बाप का इकलौता बेटा हो, और वो बेटा उसके पास आए और प्यार भरे शब्दों में कुछ उसे कहे, और वो पिता उसके लिए तत्पर रहता है। ही इज रेडी टू हेल्प दिस जेंटलमैन। व्हाई? बिकॉज ही इज हिज सन, वो उसका बेटा है। दुनिया में कोई ना हो या सब हो, तो अभी परमेश्वर आपके ऊपर चित्त लगाता है, चित्त
लगाता है। चित लगाना मतलब he is attracted, ऐसे कहूं मैं, he is attracted to you. Why? आप 100 रुपए डालते हैं चर्च में इसलिए, या प्रेयर अच्छा करते हैं इसलिए? Why is he attracted to you? क्यों? एक मिस्ट्री है, एक मिस्ट्री है, क्योंकि वो आपके अंदर यीशु को देखता है, वो आपके अंदर यीशु को देखता है, वो आपके अंदर यीशु को देखता है, इसलिए वो आपके ऊपर क्या लगाता है? चित लगाता है आपके ऊपर, चित। ही इज, ओह, सोचकर देखिए, सोचकर देखिए, भीड़ में खड़े हैं आप, 1000 लोग, और हजारों के बीच में से जो सामने स्टेज पर बैठे हैं आपको नाम लेकर बुला, बोले साजू, रेजी, तनुजा, आप बोलेंगे हाँ आइए, आपका नाम लेकर बुलाते हैं और आपको आप गले लगाकर बोलते मेरे साथ बैठो, क्योंकि मैं ये जानता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप मेरे लिए प्रिय हो। परमेश्वर अपने कलाम में कहा, आई हैव लव्ड यू विद एन एवरलास्टिंग लव, मैंने तुम्हें अनंत काल के प्रेम से प्रेम किया है। नॉट लिमिटेड, not because you're a good man, not because you're a preacher, pastor, not because you're a worship leader, not because you operate the computer on Sunday mornings. No, I've loved you with an everlasting love. मैंने तुम्हें अनंत काल के प्रेम से प्रेम किया। परमेश्वर कहता है आपको, मैं तुझे, मेरे साथ बोलिए, देख रहा हूं। बोलिए, परमेश्वर मुझे देखता है। बोलिए जोर से। नंबर 2, परमेश्वर मेरी सुनता है। बोलिए जोर से। नंबर 3, परमेश्वर चित्त लगाता है। बोलिए, चित्त लगाता है। ओके, चलिए इंग्लिश में बोलते हैं, गॉड वॉचेस मी। बोलिए जोर से। नंबर 2, गॉड हियर्स मी व्हेन आई प्रे। नंबर 3, गॉड सेट्स हिज हार्ट ऑन मी। It's almost sounds selfish, and sometimes we don't want to accept it. We want to say, please accept others, don't accept me. You know, I'm already acceptable. ऐसे अपन कई बार सोचते हैं कि अपन बोलो मेरे को मत करो, उनको करो, उनको करो। बट खुदा बोलता है, मेरे दिल में सबके लिए जगह है, सबके लिए जगह है। ड्रग एडिक्ट के लिए भी जगह है, सुपर होली के लिए भी जगह है, दारू पी कर नाली में पड़े हुए के लिए भी जगह है, और जो अपने आप को पवित्र कहता है उसके लिए भी मेरे पास जगह है। परमेश्वर के दिल में सबके लिए जगह है, सब। God has set his heart on me. I know. अगर इतना ही होता तो स्टोरी अलग होती, बट यहां पर देखिए 8 आयत देखिए, अब 8 पास्टर साजू 8 स्क्रीन दिखाई, 8 आयत इज ब्यूटीफुल एंड इट सेज इन वर्स 8, इसलिए अब मैं उतर आया हूं। वेट वेट वेट, इसलिए अब मैं उतर आया हूं। मैं आपको यहां से सीधा नए नियम में लेकर जाना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र, God sent his only begotten son. He just does not send his healing. He just does not send his blessing. He just does not put it in a packet and send you his anointing. He himself comes down to be with his people. अपने लोगों के साथ उतर कर आने वाला परमेश्वर। आग में 3 बंदों को डाला, लेकिन राजा घूमकर थोड़ी देर बाद देखता और कहता, ये चौथा आदमी कहां से आया? Who is this fourth man? कहां है ये? कहां से? किसने डाला? उसको ये नहीं मालूम था, तुम हमें आग में डालो, हम अकेले नहीं, हमारा उद्धार करता उतर कर आने वाला परमेश्वर है, उतर कर आने वाला परमेश्वर। A God who comes down, a God who comes down। दूर से बैठकर एसएमएस भेजने वाला नहीं, फोन पर बात करने वाला नहीं, सब ठीक हो जाएगा बेटा, कोई बात नहीं, हाँ, ऐसे बोलकर पुचकारी करने वाला परमेश्वर नहीं, आग में उतर कर आने वाला परमेश्वर, दानियल के सिंहों को मुंह को बंद करने वाला परमेश्वर, हमारी विषम और कठिन परिस्थिति के अंदर दूर से नहीं, हस्तक्षेप करने वाला परमेश्वर। अ गॉड हु कम्स डाउन अमंग हिज पीपल, अपने लोगों को परमेश्वर करना चाहता है, मदद करना चाहता है। हालेलुया।
थैंक यू जीसस, थैंक यू जी लॉर्ड। धन्यवाद, थैंक यू। सॉरी आई लॉस्ट द स्क्रीन, दैट्स व्हाई आई थॉट डिस्कनेक्ट हो गया होगा इसलिए। ओके गुड, वी कम बैक। तो कितनी बातें हो गई, आप सुन रहे हैं प्रभु के वचन को, कुछ सीख रहे हैं? चलिए बताइए। नंबर 1, परमेश्वर देखता है। नंबर 2 परमेश्वर सुनता है। नंबर 3 परमेश्वर चित्त में दिल। नंबर 4 परमेश्वर उतरा है। ये उतर कर आने का जो मिस्ट्री है नए नियम में पूरा होता है। और हमारी ये कहानी पुराने नियम का एक्सोडस और नए नियम का एक्सोडस दोनों पैरेलल चलना चाहिए। पुराने नियम में गुलामी से बाहर निकले, नए नियम में हमको पाप से आजादी दिलाने के लिए यीशु मसीह। आमेन। ओके, एक चीज और आगे पढ़ेंगे, उसके बाद अपन प्रार्थना करेंगे। ऑलराइट, सो परमेश्वर देखता है, सुनता है, चित लगाता है, उतर कर आता है। लेकिन एक और चीज है, एक और चीज है। सब लोग बोले एक और चीज है, बोली जोर से। ओके, क्या है बताऊं? 8 आयत में, ओके 10 आयत पढ़ी, 10 क्षमा करें। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। 4th thing, number 1, he sees us, he hears us, he sets his heart on us, but more than that, there's a mystery in this. He not only blesses you so that you would be blessed, he blesses you so that you can be a blessing to other people. मैं देखता हूं, सुनता हूं, चित लगाता हूं, तुझे आशीष दूंगा, लेकिन तेरे को एक काम करना पड़ेगा, तुझे उठना पड़ेगा और तुझे फिरौन के सामने क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। ये यहाँ अपन फंस जाते। प्रभु हमको आशीष दे, हमारे कलीसिया को बढ़ा, प्रभु हमको नया चीज दे, नया हो, सब कर दे। लेकिन ये चौथी बात हम भूल जाते हैं। परमेश्वर बोलता है हेलो बिल्कुल ठीक है, सब कर दूंगा, लेकिन एक काम तेरे को करना पड़ेगा जो तू करना नहीं चाहता, लेकिन जिसकी तू इच्छा कर रहा है, जिसका तू सपना देख रहा है, वही तेरे को करना पड़ेगा। जो तेरे लिए कठिन है वही तेरे को करना है। मिस्ट्री दे, जो तेरे लिए कठिन है, सुनना, प्रभु का आत्मा किसी के लिए बोल रहा है, जो तेरे लिए कठिन है, जिससे तू भाग रही है, जिससे तू बचना चाह रहा है, वही करना पड़ेगा। और एक और बात मैं कह दूं, जिस प्रार्थना को तू कर रहा है, शायद उस प्रार्थना का जवाब तुझे ही बनना पड़ेगा। The prayer that you are praying, you will become the answer to that very prayer. The thing that you're running away from, you will have to face your own Goliath, your own giant. It's not an easy assignment. We only want God to see us, hear us, and bless us and take care of us. But this God, in this calamity, in this present situation also, wants to set us out as ambassadors of peace, as ambassadors of joy, as ambassadors of the glory, as ambassadors of the healing that is awaited in the Calvary. कलवरी के अंदर जो हमारे लिए चंगाई रखी है, उसके संदेश को लेकर मेरे को आपको जाना पड़ेगा। और वो हमारे लोगों को सुरक्षित रखना एक अच्छी प्रार्थना है, लेकिन अधूरी प्रार्थना है। बाकी की प्रार्थना क्या है मालूम? प्रभु हम यहाँ पर है, हमें भेज प्रभु, हमें भेज प्रभु, हमें उन घरों के बाद फोन नंबर तो दे प्रभु, हमें उन अधिकारियों के लिए प्रार्थना करने के लिए हमें तो कनेक्ट कर प्रभु, ताकि तेरे सुसमाचार उनको हम बोल सके, तेरा काम को हम कर सके। और प्रभु मुझे डर लगता है, मुझे भय है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अजीब लगता है, बट फिर भी मैं करूंगी, मैं करूंगी, मैं करूंगा। ये समर्पण आपको मेरे को आज शाम को लेना है। गोशन में बसने के लिए ही नहीं, गोशन के घास और हरियाली को खाने के लिए ही नहीं, गोशन में केवल सुरक्षित रहने के लिए ही नहीं, आज रात को परमेश्वर आपको बुलाता है, यहाँ पर रहते रहते दूसरों के लिए भी फिक्र करना आपको शुरू करना पड़ेगा। आत्मिक माता पिता आपको बनना पड़ेगा, आत्मिक जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। सब पेरेंट्स स्पिरिचुअली,
Some of you will become pregnant with spiritual children. Some of you will carry the burden of colonies and cooperative housing societies and areas and locations and buildings and offices and companies even. You will carry them in your prayer, and nobody will be able to understand why do you pray like this. It is not a burden God has given to them. It is a burden God has given to your heart. To your heart. Carry it. Carry it. Because God wants to bless you and make you a blessing. आपको जो बोझ मिला ना, सबको बोझ नहीं मिलेगा. इसलिए आप कंपटीशन मत करना और नहीं दूसरों को नीचे गिराना. वो उसको कोई आत्मिक बोझ नहीं है. सारा बोझ मेरे को है. देखो ना, इतना दुआ में करती हूँ, ऐसा मत सोचना. जो बोझ दिया है वो आपको दिया है, लेकिन दूसरों को परमेश्वर ने अलग बोझ दिया हुआ है. मिलकर गोशेन में रहने, हम फिरौन से मिलने के लिए हमको जाना है. हमें लोगों को छुड़ाना है. हमें लोगों के लिए तसल्ली बनना है. क्वारंटीन के अंदर जब सरकार बोल रही घर पे रुको, हमको समझाना है, रुको भाई, हो जाएगा प्रभु. तसल्ली दिलाना है, घबराहट पैदा नहीं करना है, अफवाहों को नहीं फैलाना, हमको लोगों को एनकरेज करना है. जस्ट गॉड विल प्रोवाइड. और अगर प्रोविजन उनके लिए नहीं हो रहा है, शायद आपका फोन उठाकर अधिकारियों को, इनको उनको कॉल करिए, कुछ उनके लिए प्रबंध करिए. आप एक मैसेंजर ऑफ पीस एंड मैसेंजर ऑफ प्रोविजन आप बनिए. आप बनिए. मैं पार्ले जी लेके आ गया और मैं बिस्किट भी लेके आ गया. बस अभी कोई पूछना नहीं प्रभु, कोई आज घर पे नहीं आना प्रभु, 21 दिन तक कोई नहीं आना मेरे को. अगर आप ऐसा दुआ कर रहे हैं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपके घर में लोग आने वाले हैं. घबराओ मत आप. लेकिन इसके विपरीत आप बोलना, प्रभु जो है वैसे भी खत्म होने वाला है, लेकिन प्रभु गोशेन में रहकर मुझे दूसरों के लिए हाथ बढ़ाने का अनुग्रह दे. हाथ बढ़ाने का अनुग्रह. आज शाम की गवाही में आपको बोलता हूँ, थोड़ा सा पैसा हाथ में पड़ा था और मैंने बोला प्रभु ये तो नहीं दे सकता, ये तो बिल्कुल नहीं दे सकता, थोड़ा सा. लेकिन प्रभु ने बोला क्या करेगा, नहीं देगा तो क्या करेगा. मैंने बोला प्रभु ये कैसे दूंगा, प्रभु कैसे दूंगा. प्रभु ने बोला मेरे को नहीं मालूम, तेरी इच्छा हो तो दे दे. इसका आधा दे सकता हूँ क्या प्रभु. प्रभु ने बोला तेरी इच्छा, मैंने थोड़ी ना बोला. लेकिन मैं कहना चाहता हूं इन दिनों के अंदर भी परमेश्वर मेरे को आपका अनुग्रह दे कि हमारे हाथ दूसरों को मदद करने वाले, तसल्ली देने वाले, आंसू को पूछने वाले मेरे और आपके हाथ बनने पाए. जोर से बोलिए हालेलुया. गोशेन के अंदर सुरक्षित, गुफा के अंदर बैठकर, छाते के नीचे बैठने के लिए नहीं, इन दिनों के अंदर खड़े होकर देश के लिए प्रार्थना करने वाले, नाके पर खड़े होकर, to become ambassadors not just of intercession, not just of praying in the closet, but to come out boldly and say God is in the land, to bring peace, to bring reconciliation, to bring hope, to bring joy, to bring. एक शब्द आनंद मुझे पिछले दिनों में परेशान कर रहा है, मेरे को उस पर और अध्ययन करना. आनंद के जॉय. भजनकार कहता है रात के समयों में मैं मुझे वो आनंद के गीत देता है. इन दिनों में कहाँ आनंद का गीत आ रहा है साहब, कार अब जगह ये सुनने को आ रहा है, वहां भी गया वहां भी गया. अभी लेटेस्ट स्कोर, हमको इतना कंपटीशन है, अलग अलग चैनल पे एक स्कोर हम देख रहे हैं, कितना कोविड आ गया, कितना मर गया. आपको मैं बता दो, सब मेरे को बताएं क्या स्कोर चल रहा है. ये नहीं बोलो कितना जिंदा है, वो नहीं बोलो, लेकिन ये जरूर बताओ कितने मर गए. आप बताओ. अपना प्रवृत्ति ऐसा है, अपना that is our disposition. It's okay. It's okay. But we want to be people who will spread the good news, spread the gospel, and say God is in the land. परमेश्वर हमारे साथ. आइए अपन प्रार्थना करें. परमेश्वर पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं. सबसे पहले हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तुम्हारी प्रार्थना को सुनता है. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. हमें देखने वाला परमेश्वर, विखा वाला मतलब इस देश के ऊपर तो नजर रखे हुए, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं. महाराष्ट्र के ऊपर, पुणे के ऊपर तो नजर रखे हुए हम धन्यवाद देते हैं. केसेस बढ़ रहे हैं, केरल और महाराष्ट्र बढ़ रहे हैं, बट लॉर्ड हम तेरा धन्यवाद देते हैं. नथिंग इज आउट ऑफ कंट्रोल, नथिंग इज आउट ऑफ कंट्रोल, बिकॉज यू आर वाचिंग ओवर दिस नेशन. यीशु के नाम से तुम्हारे ऊपर नजर रखे हुए, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं. परमेश्वर पिता हम प्रार्थना और करते प्रभु तेरे हाथ में अपने आप को समर्पित करते हैं. भोपाल से तेरे दास पास्टर रजी जॉइन हो रहे प्रभु, हाँ पास्टर राजू और प्रभु फिलडेल्फिया की मंडली पुणे में प्रभु मिलकर प्रार्थना करके कहती है थैंक यू फॉर वाचिंग ओवर अस, थैंक यू फॉर वाचिंग इनटू आवर लाइव्स. तेरे नजर के नीचे तुमने हमको रखा हुआ, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते प्रभु. धन्यवाद
धन्यवाद देते कि तुम्हारी प्रार्थना को सुनता है। You're a God who hears us, Lord, as we cry to you, as we pray to you. And Lord, these days we want to be a people who are crying wet prayers, oh God, who are crying from the depth of our hearts, genuinely concerned prayers, oh God. दिखावटी प्रार्थना नहीं प्रभु, लेकिन अंदर से उठने वाली, कराहने वाली प्रार्थना को करने के लिए इन दिनों में तुमको तैयार कर स्वामी। यीशु के नाम से प्रार्थना करते खुदावंद, हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद देते कि तूने हम पर चित लगाया है, और अगर तूने हम पर चित लगाया है तो हमें गिरने नहीं देगा, हमें सड़ने नहीं देगा, हमें निंदित होने नहीं देगा। यीशु के नाम से प्रभु बीमारों की हजरात को प्रार्थना करते हैं, अस्पतालों में प्रार्थना करते हैं, चिंचपाट में प्रभु जी, पिंपरी में प्रभु, अन्य जगहों में, पूना में, हर जगह पर आर्मी हॉस्पिटल में जहां लोग बीमार है प्रभु, एडमिट है, यीशु के अद्भुत चंगाई उतर कर आने पाए, साथ में अन्य बीमार चंगे होने पाए, एक महिमा का बादल उतरे प्रभु, और उसके अंदर बीमार चंगे हो जाने पाए। साइंस एंड वंडर्स निकले प्रभु जी भोपाल के अंदर, और जिन राज्यों में, जिलों में प्रभु, शहरों में ये प्रकट नहीं हुआ, वहां थम जाने पाए। हालेलुया। दिल्ली के लिए प्रार्थना करते हैं, केस बढ़ने नहीं पाए, केरल के लिए प्रार्थना करते हैं, राजस्थान के लिए प्रार्थना करते हैं, एमपी के लिए प्रार्थना करते हैं। सुरक्षा के कवच हम बोलते हैं, जब सरकारी योजना विफल हो जाती है, तेरा हाथ बड़ा सामर्थ्य रहेगा, इसलिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज शाम के समय प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि न केवल तो चित लगाता है, लेकिन उतर कर आने वाला परमेश्वर, हमारे घरों पर तो उतर कर आया है, हमारे मंडियों में तो उतर कर आया है, हमारे निराशा में तो उतर कर आया। You have come down. You are not just watching us, you are not just hearing us, you are not just paying attention to us, but you are a God. You are a God who's come down to help us. हमारे मध्य में उतर कर आया, इसलिए तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी महिमा उतर कर आएगी, यीशु ये देश जानेगा यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु, ये देश जानेगा, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, अपने आप को सरेंडर करते हैं प्रभु जी, अपने आप को सरेंडर करते हैं, अपने आप को सरेंडर करते हैं, तेरी महिमा हम देखना चाहते हैं प्रभु जी। अब हमें भेज प्रभु जी, पुणे में, देश विदेश में, इंटरनेट के द्वारा भेज, घरों में भेज, हमारे SMS का उपयोग कर, हमारे गानों का उपयोग कर, हमारे बजाने का उपयोग कर, हमारे विश्वास का उपयोग कर, हमारे आनंद का उपयोग कर, हमारा वचन जो तूने हमारे दिल में डाला उसका तो उपयोग कर। Use your servants in Chinchwad, in Lord, in Khadakwasla, in the greater Pune area, Lord, in the industrial area, Father, we pray for the Kant area, Lord, we pray, let your mercy come down. Bus stand area में, city के बीचों बीच, Lord, have mercy. एयरपोर्ट के आसपास, have mercy, Lord, in the IT areas, प्रभु, लाखों लोग बेघर हुए हैं, नौकरी के बिना घूम रहे हैं प्रभु, उन पर तरस खाने वाला परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। लॉर्ड वी जस्ट थैंक यू, हमारे बच्चे सुरक्षित रहने पाए, उनका समय बर्बाद नहीं होने पाए, हमारे विश्वासी लोग मजबूत होने पाए, प्रार्थना करना सीख जाए, इंटरसेशन क्या होता है सीख जाए, वचन सीख जाए, कंठस्थ करने वाले मेमोराइज स्क्रिप्चर एंड ग्रो इन योर वर्ड ऑफ गॉड। आमेन जीसस। धन्यवाद 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 धन्यवाद। बाबा 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 शठरा बाबा शठरा माना सतरा, सारे आदर महिमा आपको हम देते हैं प्रभु। बीमार चंगे होने जा रहे इसलिए धन्यवाद, कलीसिया मजबूत होने नई जगह पर शुरू होने जा रहे इसलिए धन्यवाद देते हैं, 3 आराधना जा रहे इसलिए धन्यवाद है। 21 दिन के बाद 21 पूरा सामर्थ के साथ कलीसिया देश के अंदर खड़ी होगी इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। थैंक यू भोपाल की मंडली के लिए प्रार्थना करते, दास पास्टर जी के लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु के परिवार के लिए, सिस्टर रीना के लिए, सारे बच्चों के लिए धन्यवाद देते हैं, उनकी मंडली करने पाए, एक beacon of hope, एक beacon of light, Lord, we speak upon the Bhopal community of God in Jesus name। For other churches in Philadelphia, 16 states के अंदर कलीसिया खड़ी हो जाने पाए। This is not a small army, this is a great army for the end times। In Jesus name we prophesy, let the church arise to worship, let the church arise to let the church arise to bring awareness, let the church arise to bring healing and restoration of God। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। खताना ताना बराला बटकला रबो तेरे बिठाना बाबा बाबा, गोशन की आशीषों को ही नहीं लेकिन गोशन में पाई हुई आशीषों को बांटने के लिए प्रभु फिलाडेल्फिया के प्रभु जी, हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए प्रार्थना करते हैं, स्टेट काउंसिल्स के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हाल 1600 सेवकों के लिए प्रार्थना करते हैं, 1000 सेवकों परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, गांव में, शहरों में, नदियों में, नालों में, वादियों में आराधना हो रही है प्रभु, उन सबको तेरे हाथ में हम सौंपते प्रभु। एंड वी वर्शिप एंड वी अडोर यू। जस्ट बोलिए थैंक यू जीसस, एक बार और बोलिए थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, वी अडोर यू प्रभु। तेरा वचन जीवित है, तेरा वचन न मिटने वाला है, तेरा वचन अमर है,
Your word is settled in heaven, oh God. तेरा वचन settled धन्यवाद देते हैं Lord. एक बार और तेरी कलीसिया को बरकत की घोषणा करते हैं. कोई निराश नहीं हो पाए, कोई थकने नहीं पाए, कोई बीमार नहीं होने पाए, किसी का मन व्याकुल नहीं होने पाए, सबके घरों में प्रबंध होने पाए. जब देश में विनाश प्रभु लोगों के लिए ज्योति उदय होने पाए और वो ज्योति छुपा कर दूसरों को वो ज्योति फैलाएंगे. इसलिए धन्यवाद देते हैं. We bless your people. We bless Pastor Saju and his family. We bless the leadership of the church. We bless the elders of the church. We bless the older generation of the church. We bless the young children of this church. We bless the youth of this church, oh God. We bless the visitors of this church, oh God. अलग अलग राज्यों से आकर जो यहाँ रह रहे हैं, जो फंस गए ऐसा लग रहा है, वापस घर लौट नहीं पा रहे, 21 दिन उनके लिए आत्मा के दिन होने पाए, सिंह घोषणा कर बोलते हैं. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन. प्रभु यीशु मसीह की जय. थैंक यू वेरी मच. आप हमारे बीच में